देखिए भारतीय भवन का हम लोग कहाँ तक 119 पेज नंबर है। और देखिए भारतीय भवन किताब में आप लोग देखिए तो पेज नंबर क्या दिया है 119। ये क्या था एक्सरसाइज जो है 3 का क्या दिया है सी। और ऐसे पहले हम लोग 3 का ए और बी बना लेते हैं। पास्ट क्या है ये पार्ट जो है अंतिम है और जिसमें से हम लोग क्या करेंगे उससे पहले कुछ समझ ले। जैसे होता क्या भाई पूर्णांक और होता ना एग्जाम्पल हम लोग समझ पूर्णांक हो गया इसमें आएगा उससे क्या आएगा सम आएगा है ना। क्या आएगा सम हो गया। उसके बाद क्या हो गया विषम संख्या को जान लेते हैं क्या होता है। दो क्रमागत संख्या क्या होता है क्रमागत हो गया। उसके बाद क्या हो गया क्रमागत विषम हो गया। और उसके बाद क्या होता है क्रमागत सम संख्या क्या कहते हैं। उसके बाद हाँ धन पूर्णांक क्या है। हाँ और उससे पहले हम लोग देख लेते भाई इसमें क्या करेंगे। पहला लाइन ध्यान रखिए तो ये पूर्णांक हो गया। हाँ तो ये समझिए एक लाइन में कि इसमें जो है दूगो चीज मिलेगा। कोई भी चीज दूगो मिलेगा। दूगो में से क्या माना है एक को माना है एक्स। तो क्या मानेंगे यानी दो में से किसी एक को क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे एक्स मानेंगे चाहे वाई मानेंगे कोई एक गो। और उसके बाद किसी एक को एक्स मान लिए और दूसरा को जो है क्वेश्चन के अनुसार से यानी दूसरा को जो मानेंगे प्रश्न के अनुसार से यानी प्रश्न के अनुसार से आ जाएगा। जैसे मान लेते कह दिया जाए कि बताइए दूगो संख्या है जिसका जोड़ है 5 यानी दो संख्या का कहेगा दो संख्या का जोड़ कितना 5 है। तो बताइए दो संख्या जोड़ 5 दिया तो कहता है कि बताइए और संख्याएं क्या है। संख्याएं बताए तो मान लेंगे एगो संख्या कितना माना कि एक संख्या x यानी माना कि एक संख्या कितना x तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 5 माइनस में x। 5 माइनस में x 5 माइनस में कितना x। कैसे जैसे कह दिया है दो आदमी है उसको मिला के एगो मान लेते हैं एगो राम है एगो श्याम है दोनों मिला के का रुपया 5 रुपया। दोनों मिला के कितना रुपया 5 रुपया। अब कहेगा राम के पास 2 रुपया श्याम के पास का रुपया 3 रुपया। कैसे आया तो 5 में से घटाइए का ना आया तो कितना आया 3 आ गया। हम तो 3 तक बोल दिए क्योंकि यहाँ पे पता था 2 रुपया ना। लेकिन यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या मालूम था यहाँ पे माने थे x। क्या माने थे x तो 5 में से x से ना घटाएंगे। यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया था 2 तो 5 में से 2 गया 3 कहाँ से आया 5 में से घटाने पर। तो वही यहाँ मानते हैं x हो गया। और गुना का था भाग देंगे जोड़ का था घटा देंगे तो इस तरह मानेंगे। तो पूर्णांक में हम लोग समझे पड़े तो पूर्णांक क्या होता है पूर्णांक होता है 1 हो गया। 1 के बाद क्या होता है 2 के बाद 3 के बाद क्या होता है 4 तो इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है तो जब मान लेते हैं को x मानेंगे तो दूसरा को मानना होगा x प्लस कितना 1 क्योंकि एक बढ़ रहा है। तो पूर्णांक का बात कहेगा तो a को मानेंगे x तो अगला क्या होगा x प्लस 1 x प्लस में 2 हो गया। अब सम का बात सम का मतलब हम समझे क्या पढ़े थे सम का मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। तो सम संख्या होता क्या 2 4 6 होता है ना भाई 2 हो गया 4 6 और 8। तो इसमें मानेंगे एगो x तो दूसरा क्या होगा x प्लस में 2 और तीसरा x प्लस में 4 2 बढ़ते रहेगा। इस तरह विषम का बात आएगा तो विषम का मतलब होता है 1 3 5 7 तो एक को मानेंगे x तो दूसरा क्या हो जाए x प्लस में 2 और x प्लस में 4। यहाँ भी 4 ही मानेंगे क्योंकि 2 बढ़ रहा है 1 2 3 2 5 तो जो सम है वो यहाँ पे। अब क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्या होता है क्रम से यानी लाइन से जैसे का 1 होता है के बाद क्या होगा 2 3 4 5 मान लेते 2 रहेगा 2 के बाद क्या 4 4 के बाद क्या 6 6 के बाद 8। ऐसा नहीं कि 2 के बाद ऐसा नहीं कि हम 2 के बाद लिख देंगे 8 नहीं ना होगा ये क्रमागत है। अक्रमागत विषम में क्या होगा क्रमागत विषम में होता है भाई 1 हो गया 1 के बाद 3 है 3 के बाद 5 जो विषम है वही क्रमागत विषम है। तो यहाँ भी x माने तो x प्लस में क्या होगा 2 होगा x प्लस में 4 होगा। और वही यहाँ पे होगा एगो x तो x प्लस क्या होगा 2x प्लस में 4 होगा। धन पूर्णांक में बात वही एगो x मानेंगे तो x प्लस में 1 और x प्लस क्या करेंगे 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया है कथन को समीकरण बनाने पर प्रश्न। कथन क्या करना समीकरण बना देना है। जैसे मैं दिया है पहला क्वेश्चन में हाँ किताब सामने रखिए पढ़िए। यदि
दो लगातार धन पूर्णांक, दो लगातार धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक हम लोग कहाँ देखते हैं, यहाँ पे है ना, धन पूर्णांक सबसे नीचे है। तो धन पूर्णांक क्या है, एक्स है, एक्स प्लस 1 है। तो सबसे पहले मानेंगे ना एक्स, तो मान लेते हैं, माना कि पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक बराबर क्या, एक्स। तो दूसरा धन पूर्णांक कहाँ से निकालना पड़ेगा, अपना से, इसमें सिर्फ एक्स मानना भाई। दूसरा धन पूर्णांक बराबर, यहाँ पे हमको y नहीं मानना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस में 1, यानी ये x प्लस में क्या होगा, 1 होगा। सम आता तो क्या लिखते, x प्लस 2 लिखते, विषम आता x प्लस 2 लिखते, हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, धन पूर्णांक, यहाँ पे समझिए धन पूर्णांक एगो x था, दूसरा x प्लस 1, आगे बोलता x प्लस 2, ठीक है। तो दो को चीज को खोजना है पहले, तो एक को x था, दूसरा को उसी में से निकाल करके दो को मिल गया। अब चलेंगे प्रश्न से, जैसे वहां पढ़ते थे ना प्रश्न से, और वहां भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी वही लिखेंगे प्रश्न से। दो को समीकरण यहाँ भी बनेगा, दो को नहीं ना, एक क्यों बनेगा भाई, द्विघात हम लोग पढ़े, क्या पढ़े भाई, द्विघात का रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर कितना भाई 0, यानी द्विघात बनेगा। तो प्रश्न से चलेंगे, चलिए, दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी दिया हुआ है, जो है लिखिए हिंदी में पहले लिख लीजिए, दिया हुआ है धन पूर्णांकों का गुणनफल, हिंदी लिखना तो है नहीं, पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल वो किसके बराबर है, तो और उसमें छोटी संख्या x, छोटी संख्या x का अंतर का मतलब क्या करेंगे, घटाओ, आता कितना भाई, अंतर बराबर आता है 25, क्या आता है 25, यानी दिया प्रश्न से धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर क्या दिया है 25, अंतर क्या दिया 25। तो यहाँ पे धन पूर्णांकों का गुणनफल और घटाव में x बराबर कितना 25। अब धन पूर्णांक क्या माने हैं, एगो माने है x और दूसरा क्या है x प्लस में 1 और माइनस में x बराबर में हो गया 25, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी में हेरा फेरी, तो हेरा फेरी कर दिया, यहाँ पे x है, इसको x प्लस में 1 रहने दीजिए और इसको उधर ले जाइए, तो 25 और प्लस में क्या हो जाएगा x, चाहे x प्लस में क्या हो जाएगा 25, यही यहीं पे छोड़ देना है इसको, ठीक है। अब इससे आगे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे सब में जो इसको द्विघात बना देंगे और ABCD जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना विवेचक वाला, उसको बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो कौन बताना, तीसरा क्वेश्चन ना, देखिए, तो इसमें दो को चीज यहाँ भी खोजना है भाई, 12 को ऐसे दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल क्या हो 32 हो। तो मान लेंगे, हाँ, तो 12 को ऐसे दो भाग में बोला, क्या भाग में, दो भाग में, तो मान लेंगे पहला भाग x। चलिए, क्वेश्चन क्या है 3, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, पहला भाग, माना कि यहाँ भी खोजना पड़ता है दो भाग कौन कौन है, तो माना कि पहला भाग, तो पहला भाग को क्या मानेंगे x। अब कहता है कौन भाग, दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या कह रहा है, हाँ 12 को दो, जैसे यहाँ पे 5 को दो भाग में बांटा, तो क्या एगो x एगो 5 माइनस में x, तो 12 को दो भाग में बांटेंगे तो एगो का x, एगो क्या 12 माइनस में x, आगे ऐसे जो बनाते रहे 12 माइनस क्या होगा x। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोला है, 12 को ऐसे दो भाग में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो, गुणनफल क्या होगा 32, यानी उनका गुणनफल, ये लिखना नहीं है, अभी लिखते हैं शुरू में, बाद में नहीं लिखेंगे, उनका गुणनफल बराबर क्या है 32, और उनका मतलब किन का, तो ये वाला है ना संख्या x आ गुना में कौन है 12 माइनस में x बराबर में 32, यहाँ पे घेर दीजिए माना, तो गुना करिए, तो गुना का मतलब दोनों में ना गुना होगा, तो 12 गुना x तक क्या हो जाएगा 12x आ माइनस में x का स्क्वायर बराबर में 32 है, उसको इधर से इधर ले आइए ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में 32 बराबर में 0, इसको हमको बदलना किस रूप में, ये है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर किस रूप में भाई 0 के रूप में बना देना है। तो पहले कौन आएगा x वाला आएगा, माइनस में ऐसे करते माइनस कॉमन ले लेके आके रहने दीजिए, तो वो हो गया माइनस में x स्क्वायर हो गया। अब कौन उसके बाद तब कौन जगह 12 वाला 12 है, तो ये हो गया 12x और तब क्या है 32 है बराबर में 0। तो अभी ना हम लोग 3 के बी में ऐसे ना पढ़े थे,
अब इसका मूल निकालना है, तो इसी पे क्या करिए आप लोग बनाइएगा। देखिए ए बराबर छांट ली, ए बराबर कुछ नहीं तो एक रहता है, माइनस तो माइनस में एक, उसके बाद बी बराबर 12 और सी बराबर माइनस में 32। हमको निकालना क्या है डी। यहाँ पे डी नहीं निकाल के एकदम डायरेक्ट बना दीजिए, डायरेक्ट देख ले, क्योंकि इसमें जो हर क्वेश्चन जो बनेगा और उसका मूल वास्तविक होगा ही, तो आप डी भी निकाल के बना सकते हैं और चाहे डायरेक्ट भी। तो डायरेक्ट में होता क्या भाई, तो डायरेक्ट में आप लिखिए, तो ऐसे मान लेते हैं हमको एक्स वाला है, तो एक्स का मान क्या करेंगे, जैसे होगा एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में क्या हो गया 2a। यहाँ पे डी निकालने का, डी निकालना नहीं निकालना तो वहीं पे डी निकल जाएगा। चलिए अब जैसे बनाते हैं डी था, डी से भी निकाल सकते, चलिए बनाइए। तो b का मान माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस दे दिए। b का मान क्या है 12 है, तो 12 लिख दीजिए, प्लस माइनस में रूट अंडर b का मान क्या है 12, तो लिखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में a का मान क्या है -1 और c का मान क्या है माइनस में 32। माइनस में क्या दिया आपका 32 दिया है, बटा में क्या करेंगे, बटा में हो गया 2a है ना, है माइनस में 4ac, c का मान 32 है क्या, देखे तो मिला लीजिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, 3 को माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। हाँ हाँ एक जगह माइनस में, माइनस कितना 1 हो गया। अब इसको आराम आराम से बनाइए। आप लोग नहीं हुआ तो क्या करिएगा, जो डी निकाल कर बना लीजिएगा। चलिए बनाइए। तो क्या माइनस रहे कर, माइनस में कितना 12 प्लस माइनस में 12 का स्क्वायर 144, 3 को माइनस था क्या, माइनस की प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस है, एगो माइनस आ जाएगा, गुना करिए 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 और नीचे में हो गया माइनस में 2, 2 एकम 2 ना। तो देखिए तो यहाँ पे हो गया माइनस में 12 और प्लस माइनस क्या हो गया और रूट में 16 होगा। हाँ 16, 14 में से 8 का 6 यहाँ पे हो गया 16 और बटा में कितना माइनस में 2 और माइनस में 12 और प्लस माइनस 16 का उनका होता है 4 और बटा में माइनस में 2। और थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन का था 12 था ना, 2 भागों में बांटे, गुणनफल दिया है, तो यहाँ पे हमको प्लस वाला लेके चलना है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे प्लस वाला, माइनस को छोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस क्या करेंगे छोड़ दीजिए, यानी माइनस वाला हमको लेके नहीं चलना, हमको यहाँ पे चलना है प्लस वाला। अब चलिए तो यहाँ पे क्या 4 में से 12 गया तो एगो माइनस तो घटता है, तो 12 में से 4 गया 8 और बाहर में माइनस है माइनस होगा और बटा में कितना माइनस में 2 और कट गया तो 2 चौका 8 ना, यानी 4 आया। तो अब लिखेंगे, अब उसके बाद जब यहाँ पे आ जाए ना इसको लिखिएगा जरूर, यहाँ पे जो आया है यहाँ मान रखिए तब आंसर आएगा। तो लिखेंगे पहला धन पूर्णांक, क्या लिखेंगे पहला धन पूर्णांक बराबर क्या हो गया, पहला धन पूर्णांक बराबर x बराबर तो है कितना, ओह यहाँ ना हम लोग पहला धन पूर्णांक क्या है x है, तो क्या हो गया 4 और दूसरा धन पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक बराबर में 12 माइनस में x का मतलब है 12 घटाव में 4 तो क्या हो गया 8, यानी कि आंसर हो गया 4 और 8। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया विस्तार से, तो मान लेते हैं हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो आप लोग बना लीजिएगा ना, ऐसे ही बना लीजिएगा। नहीं तो डी निकाल के बनाइए, जैसे 3 का बी बनाते हो जाएगा। चलिए 4 का 2 था, हाँ 4 का 2 बताना है। हाँ 4 का 2 में पढ़िए, पढ़िए दिया हुआ है 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल। कुछ रहे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि पहला विषम, माना कि पहला विषम दिया है, हाँ विषम धन, पहला विषम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक बराबर कितना x, तो विषम वाला देखिए हम लोग क्या मानते धन पूर्णांक विषम, विषम यहाँ पे हाँ यही ना है, तो एगो x तो दूसरा क्या होगा x प्लस में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा विषम धन पूर्णांक बराबर में x प्लस में 2, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है उसके अनुसार चलिए, प्रश्न से दिया है धन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब x गुना में x प्लस में 2 बराबर क्या आता है 2499, यानी 2400 क्या दिया है 99। अब इसको बनाइए तो x में x से गुना करते क्या होगा x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में
2499 और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब बस जैसे ये बना है ना और वैसे बना देना, थोड़ा गुना भाग तो ही तो होगा, AC देख रहे बड़ा थोड़ा आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बन जाएगा है ना। तो इसको गुना उना करना होगा और ऐसे ही बना लीजिए, बैठा दीजिए या पे का जगह छांट लेते हैं। तो A बराबर क्या होगा, A बराबर में 1, उसके बाद B बराबर कितना 2 और C बराबर माइनस में 2499 है। ठीक है, तो 4AC हो तो 4 से गुना करना, माइनस में प्लस आएगा। ठीक है, हो जाएगा। और उसके बाद जो है बैठा दीजिए ऐसा है B स्क्वायर माइनस 4AC और गुना करके जोड़िएगा तो प्लस वाला लेके चलिए, मैं अधिकतर प्लस दे धन पूर्णांक दिया है ना, माइनस को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्लस वाला लेके चलिए, बन जाएगा, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन है 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ 2 संख्याएं निकाले जिसका अंतर क्या दिया 3। तो मान लेंगे संख्या, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या कितना भाई x, तो दूसरी संख्या बराबर कहता है अंतर, तो मान लेते x माइनस 3 कर दीजिए, अच्छा x प्लस 3 करिए, बात बराबर। अब अंतर के दिया तो आप 3 कर दीजिए। ठीक है, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या x माइनस में 3। ठीक है, अंतर 3 दिया, मान लेते किसी के पास एक पास 5 रुपया, दूसरा के पास क्या रुपया 8 रुपया ना, कितना का अंतर है 3 का, यानी बीच में कितना का अंतर है 3 का अंतर है ना। तो वही एगो x था, एगो x माइनस में 3। अब प्रश्न से दिया हुआ है कौन 6 का है। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है जिनके वर्गों का योग 117 है। वर्गों का योग क्या दिया है, वर्गों का योग बराबर क्या दिया 117 है ना दिया है। चलिए, तो वर्गों का योग, तो पहले संख्या तो लिखेंगे भाई, पहले क्या x है और x माइनस क्या दिया है 3 है बराबर 117। वर्गों का मतलब पावर 2 और जोड़ना ना है, यही इसी को पढ़ते वर्गों का योग। ठीक है, यानी वर्गों का मतलब पहला का वर्ग का मतलब पावर 2 और दूसरा का पावर 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या था 117 हो गया। तो वर्गों का योग कहेगा तो ऐसा है, दोनों का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। होता क्या है a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर माइनस में 2ab ना 2, तो 2ab तो 2 तिहाई 6 में यहाँ पे x होगा और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 3 तिहाई 9 और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 117 बराबर में 0। एगो x है एगो x 2x स्क्वायर और 6 तो 6 रहेगा और यहाँ पे जुटिया कि घटेगा, घट जाएगा, एगो माइनस घटता है तो 117 में से 9 गया तो क्या बचेगा 108। बढ़ है 117 माइनस है तो इसलिए माइनस होगा। ठीक है, तो यहीं पे आप बनाइए ABCD छांटिए, बना लीजिए और सुविधा के लिए आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं कॉमन लेना तो वहीं पे छोड़ दिए, बनाइए 2 कॉमन तो क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर और 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौका 8 बराबर में 0, यानी x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 54 बराबर में 0। तो ये बनाइए तब चाहिए इसे बनाइए। अब ABC छाटिए और वहाँ बैठा दीजिए, हो जाएगा। खाली प्लस वाला लेके चलिए, माइनस को नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग चलते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 में दिया है 2 अंकों वाली संख्या हो तो एगो इकाई एगो दहाई तो होबे करेगा, है ना। देखिए 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से कितना कम है 8 कम है। ठीक है, उसके बाद यदि इकाई अंक जो है दहाई अंक से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो इसमें कहता है इकाई अंक दहाई अंक से, इसमें कोशिश करते जो बाद वाला होता है ना उसको x मानते हैं। तो मान लेंगे बाद में क्या दिया इकाई की दहाई है, यानी इकाई के अंक जो है दहाई के अंक, यानी इकाई के अंक से दहाई अंक कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। तो मान लेंगे इसमें इकाई अंक कितना, माना कि इकाई अंक बराबर कितना x, तो इकाई तो दहाई हो भी करता है, दहाई अंक बराबर, देखिए पहली लाइन को कहता है इकाई के अंक से दहाई का अंक जो है 1 अधिक है। कितना अधिक है 1 अधिक है, तो इसमें x रहबे करे, क्या जोड़ देंगे 1। और दहाई अंक में हम लोग पढ़ते संख्या बराबर दहाई में कितना से गुना 10 से गुना करते थे ना, तो यही इसी पर हमको आंसर आएगा। दहाई में कितना से गुना करते हैं 10 से, दहाई कौन है x प्लस में 1 है, इसमें कितना से गुना करेंगे 10 से, इसमें जोड़ें क्या
एक्स, है ना होगा। तो गुना करे तो क्या होता है 10 से कम, 10 से गुना कर 10x, जोड़ में 10 प्लस में x, 10 एक कितना 11x प्लस में आएगा 10, यानी हमको आंसर जो आएगा इस पर रखने पर आएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यदि इकाई के अंक से दहाई अंक जो है एक ज़्यादा है। अब प्रश्न से चलिए, पहला लाइन को फिर से पढ़िए। प्रश्न से दिया है 2 अंकों वाली एक संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या आया क्या है, यही ना 11x प्लस में 10, और क्या दिया अपने अंकों के गुणनफल। तो इसका अंक कौन कौन है, यही ना है, x है, दूसरा अंक क्या है, हाँ x प्लस में 1 है, गुना भी कर दिए। अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुना, गुणनफल भी है और कितना गुना है 2 गुना, 2 से भी गुना कर, सबको गुना करके फिर 2 से गुना। अंकों के गुणनफल के दुगुने से कितना कम है, दुगुने से 8 कम है। तो इसमें से 8 घटा दे, इधर में 8 जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर में हम घटाएंगे 8, समझे, यहाँ पे लिखते हैं 11x है ना, यानी 11x यहाँ पे क्या था 10 ना, 11x 10, कहता है कितना कम है 8 कम है, यानी दुगुने से ये जो संख्या है इससे ही 8 कम है ना, 8 कम है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 8 जोड़ना पड़ेगा, इसमें से 8 घटा देंगे, क्या करें 8 घटा देंगे, समझिए। यानी दिया हुआ है 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली संख्या हो गया, यानी 2 अंकों वाली संख्या है ना, है 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुना से कितना कम है 8 कम है। तो इसमें से 8 हम घटा देंगे, हो गया। अब इसी को बनाया तो बन जाए, बनाइए इसको, क्या दिया है 11x प्लस में 10। तो पहले छोटा ब्रैकेट बोर्ड मास में छोटा ब्रैकेट को हल करिए। तो x में x से गुना करते क्या होगा x स्क्वायर, x से गुना कर 1 में तो क्या होगा x, अभी बचल क्या है गुना में 2 माइनस में 8 है, अभी भी एक और ब्रैकेट बच गया, तो उसको भी हल करेंगे। तो क्या दिया 11x प्लस में 10 बराबर गुना करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस में क्या हो जाएगा 8। अब हमको स्क्वायर इस सब को उधर ले आते हैं। ठीक है, इधर में बचेगा 0, इधर में क्या है 2x का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है पहले से 2x है, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 11x, इधर में पहले से 8 है, और इसको उधर ले आते क्या हो जाएगा माइनस में 10 होगा। तो ये हो गया आपका 0 बराबर में 2x का स्क्वायर, और 2 में से 11 का तो क्या बचेगा माइनस में 9x, माइनस में कितना हो जाएगा 18, 10 8 18। अब सबको इधर ले आइए ना, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 18 बराबर में 0, है ना। अब जो है इसको बना लीजिए, क्या दिया है, दिया है 2x का स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में कितना 18 बराबर में 0 आ गया। और यहाँ भी ABCD करके बना लीजिए। अच्छा, गुणनखंड विधि बना सकते हैं, ये गुणनखंड विधि देख लेते हैं। जैसे होता कि यहाँ पे हल्का क्या है 18 दूना 36, 36 कौन पहाड़ा में आता है 9 के, उसके बाद तो इसको हम क्या कर 9 के 9 चौका कितना होगा 36, लेकिन 9 4 13 हमको लाना कितना 9 लाना है। तो क्या करना होगा 6 के 6 गुना 6, तो 6 6 12, लेकिन लाना कितना है 9, 12 के 12 तिहाई 36, 12 में से 3 गया 9, तो ही ना होगा 12 दिन कर देंगे। और गुणनखंड विधि, अच्छा ये विधि बना लीजिए। तो इसको करते हैं क्या, इसको लिखते हैं माइनस में 12x, चाहे पहले लिखिए 3, पहले क्या लिखिए प्लस में 3x माइनस में 12x, 3 में से 12 गया तो माइनस 9, 12 तिहाई 36। ये दोनों में क्या है x है, बाहर करिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या बच गया 3, और ये जो यहाँ रहेगा वही ना रहेगा, यहाँ पे वही रहेगा 2x माइनस में क्या हो गया प्लस में 3। अब ये दोनों में से क्या कॉमन है भाई, अरे 2 6 12 माइनस में 6 कॉमन है ना, -6। अब बचा क्या आपका x माइनस में 6, और इधर बचेगा 2x प्लस में 3 बराबर में 0, सब रहबे करेगा। जब x माइनस में 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा 6, और इसको लिखेंगे 2x प्लस में 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना माइनस में 3, इसलिए x माइनस में 3 बटे में 2। यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं है, माइनस वाला संभव है नहीं है। अब इसको हम लेकर चलना है 6 वाला को, ठीक है। हमको आंसर कहाँ ला यही ना आएगा, तो लिखेंगे संख्या, क्या दिया देखा था 76 दे बा, संख्या बराबर था 11x प्लस में 10,
तो होता है 11 छक्का 66 और जोड़ में 10 तो हो गया 76। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 के बाद है 10, 10 ना है? ओहो 10 हम लोग बताए हैं। ओहो 10 हो गया। 10 के बाद है कौन? आपका क्वेश्चन नंबर जो है 12 है ना? हाँ 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देख रहा है? हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है आपका 12। देखिए दिया हुआ है वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का कितना गुना? 69 गुना। लिखिए माना कि वह संख्या, लिखते हैं ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 12 माना कि वह संख्या बराबर कितना? संख्या बराबर x। प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाना, मतलब क्या था? x था और x में से क्या घटाएंगे? 20। तो ये हो जाएगा अपने उल्टा, इसको उल्टा करेंगे ऐसे रहता है सीधा, अरे सीधा रहता है क्या? x बटे में 1 रहता है, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे में 1 होगा। और कितना गुना होता है? 69 गुना। बस इसको बना देंगे, बन जाएगा। जैसे हो गया आपका x माइनस में 20 बराबर में 69 गुना तक क्या होगा? 69 अब बटा में हो जाएगा x। अब इसमें क्रॉस को इसमें गुना करेंगे तो x गुना x तक क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर है 20 गुना x तो 20x अब बराबर बस कितना? 69 का मतलब है x स्क्वायर माइनस में 20x माइनस में क्या हो गया? 69 बराबर में 0। अब बन जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 13 का पहला। 13 का पहला में देखिए दिया हुआ है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जोड़ जो है 10/3 है। किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या है? 10/3। तो मान लेते संख्या, मान लिए संख्या ना हो, माना कि वह संख्या बराबर कितना? माना कि वह संख्या x, इसको उल्टा करेंगे, x/1 होता है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम 1/x होगा। प्रश्न से कहता है वह संख्या, प्रश्न से क्या बोला है? वह संख्या 13 का पहले ना है। हाँ वह संख्या का मतलब कौन? x/1 और उसका व्युत्क्रम का मतलब कौन होगा? 1/x और उसका जोड़ेंगे तो कितना आता है? 10/3। यानी वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या? 10/3 यानी x/1 और जोड़ में 1/x कितना? 10/3। लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? x। तो x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और 1 में गुना होगा तो 1 बराबर में 10/3। अब 3 से गुना करें इसमें तो 3 से 3x का स्क्वायर और 3 एकम 3 और 1 से गुना करेंगे तो 10x। अब हमको चाहिए 3x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में कितना? 3 बराबर 0। अब बन जाएगा वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन है? हाँ 13 का हो गया। 13 का 15 का दूसरा। हाँ 15 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है हंसों के झुंड में कुल संख्या कहता है वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, उसके बाद शेष जो है झील में तैर रहे हैं। तो झुंड में हंसों की कुल संख्या जो पूछा है उसी को मानते हैं। मान लेंगे माना कि झुंड में हंसों की संख्या, किसका? हंसों की संख्या बराबर कितना? हंसों की संख्या x। प्रश्न से आप पढ़िए जैसे दिया उसे चलेंगे। दिया हुआ है कौन था? 15 का 2। हाँ हंसों के झुंड में कुल संख्या का वर्गमूल, तो कुल संख्या क्या है? x है तो लिखेंगे कितना? x। अब कहता है इसका वर्गमूल का मतलब रूट में कर दिए। अरे संख्या का वर्गमूल का मतलब रूट x। उसके बाद जो है कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, वर्गमूल कितना गुना? 4 गुना। तो कितना से गुना करेंगे? और वर्गमूल का मतलब वर्गमूल का चिन्ह दीजिए और कितना से गुना करिए? 4 से। झील में खेल रहे हैं, उसके बाद शेष जो है कहाँ तैर रहे हैं? 4 गुना शेष जो है, शेष कितना दिया है? 5। अब बचा कितना? 5। वो कहाँ खेला है? जो 5 को बचल है वो झील में तैर रहे हैं। तो ये हो गया। आप बराबर लिखते हैं कितना? x। बराबर कितना? ये कुल संख्या x था तो कुल संख्या x और कहा है कुल संख्या का वर्गमूल का 4 गुना खेल रहा है और तैर रहा है 5। जोड़ देंगे दोनों बराबर होगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए
तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे 4 से, 4 बाहर ही रहेगा, 4 रूट क्या हो जाएगा x, और इसको उधर ले जाएंगे तो x प्लस उधर में -5, माइनस क्या हो जाएगा 5। अब ये रूट को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ लाना भी है 2 है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 रूट x का पावर 2 और यहाँ पे x -5 का पावर में 2। अब इसको 2 पावर करेंगे तो 4 का 2 बेर गुना, 4 चौका 16, और इसका 2 बेर गुना तो 16x नहीं। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो गया a स्क्वायर, और माइनस में 2ab का मतलब 2 कम 2 और 2 पंचे में 10, x तो x, अब b का स्क्वायर का मतलब b के बदले 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इधर में रहने दीजिए 0 और सबको उधर ले जाएंगे तो हो गया x का स्क्वायर और माइनस में 10x और माइनस में 16x और प्लस में कितना 25, यानी इधर वाला उधर चल गया, बाद सब वही है। अब आगे में देखिए तो इधर में हो गया 0 और इधर में क्या बचता है x का स्क्वायर 10 16 26 और प्लस में 25, सबको इधर लाइए तो x स्क्वायर माइनस में 26x प्लस में 25 अब बन जाएगा। अब मान तो करिए 25 से कम 25 मतलब x स्क्वायर माइनस में कर देंगे उसको 25, x माइनस में क्या कर देंगे x, चाहे x माइनस में 25 कर दीजिए, x माइनस में कहते ना 25, x प्लस में 25 बराबर में 0, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस में क्या बचेगा 1 और यहाँ भी x माइनस में क्या बचेगा 1, तो निकला क्या 25 माइनस में, यानी x माइनस में 25 हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 1, तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x का मान कितना 25 हो जाए ना। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है समकोण है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए समकोण में हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज में, और थोड़ा देखिए यहाँ से थोड़ा भारी टाइप का है, तो समकोण त्रिभुज हो गया है ना। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, आधार होता है और क्या होता है ऊंचाई और कर्ण होता है। तो इसमें हम लोग पढ़े भाई आधार होता है क्या फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, जो क्या होता है लंब स्क्वायर होता है, ये सब पढ़े थे ना। और कर्ण हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, ये दोनों छोट होता है, आज छोटे में भी छोट हो जाएगा भाई, मान लेते नीचे वाला क्या दिख रहा है छोट, आई पर क्या दिख रहा है बड़ा, है ना। तो कुछ समकोण त्रिभुज का गुण है उसका ध्यान रखिएगा और तब बनेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए 18 का है, दिया हुआ समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण क्या दिया है 3 रूट 10 दिया है, क्या दे रखा भाई 3 रूट 10 दिया हुआ है कर्ण। उसके बाद तो कर्ण दे दिया है उसको लिख दिए, और उसके बाद जो बचता है शेष 2 भुजाओं में, शेष 2 भुजा है, कौन बच रहा है ये दोनों है ना। तो शेष 2 भुजाओं में छोटी भुजा को मान लेते हैं, छोटी भुजा को x मान लेते हैं, मान लेते हैं कितना x, तो मानिए तो मान लेते हैं ये x हो गया, तो ये √3 आई x, तो ये निकाल लेंगे, मान लेते हैं इसका नाम है क्या a है, उसके बाद ये b है, ये c है। तो मान लेते हैं माना कि छोटी भुजा बराबर कितना x, यानी छोटी भुजा को मान लिए x। तो त्रिभुज में क्या भुजा होता है 3 गो, समकोण चाहे कुछ होगा। उसके बाद आता है छोटी भुजा x हो गया, हम निकालते हैं यहाँ पे। अब ये वाला नाम दे दीजिए छोटी भुजा नाम, तो क्या है इसका BC दे दीजिए, तो BC बराबर क्या हो जाएगा ये आपका x। अब दिया है AC, AC क्या दिया है 3 रूट 10 दिया है, तो बचे कितना आपका जो है AB निकालेंगे, क्या निकालेंगे AB। तो AB का फॉर्मूला होता है, ये ऊंचाई ना है, लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर माइनस में यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, तो कर्ण क्या दिया है AC दिया हुआ है, और माइनस में क्या दिया है BC, AC माइनस में BC का होल स्क्वायर। तो AC का मतलब क्या दिया आपका 3 रूट 10, देखिए बहुत लंबा चौड़ा 10 का स्क्वायर ना, माइनस में BC को क्या माने हैं x, तो इसको बराबर करिए, तो 3 का स्क्वायर का तो 9 और रूट 10 का 10, तो 9 दहाई 90 होगा, 9 दहाई क्या हो गया 90,
माइनस में क्या हो जाएगा भाई, एक्स का स्क्वायर यानी होता है कॉर्न स्क्वायर। ये हो गया कॉर्न स्क्वायर माइनस में क्या हो गया, आधार का स्क्वायर, ये हो गया। चलिए तो ये हमको तीनों मालूम हो गया, यानी ये आ गया आपका कितना 90 माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों दे दिया। अब चलिए प्रश्न से पढ़िए, दिया हुआ है जो 18 है, शेष दो भुजाओं में छोटी भुजा को 3 गुना, छोटी भुजा क्या है, एक्स ना है, यानी एक्स को कितना गुना, 3 गुना, यानी छोटी भुजा जो है अब कहता है BC हो गया एक्स गुना में कितना 3, तो हो गया कितना 3x। छोटी भुजा कितना गुना कर दिया गया, 3 गुना, और उसमें बड़ी भुजा को 2 गुना, बड़ी भुजा कौन था, यही ना AB, तो AB को कितना गुना 2 गुना, मतलब हो गया रूट, चल सीधे लिख दिए, पहले ही लिख दीजिए 3 गुना में x, 3 गुना का 3x कर दे, यहाँ पे 3x और उसमें 2 गुना तो 2, और रूट कितना हो जाएगा 90 माइनस में x का स्क्वायर, ये हो गया है ना। तो कहाँ क्या, ये जो कर्ण है क्या हो जाता है 9√5 होता है, यानी कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, अब AC जो है हो जाएगा कितना 9√5 है ना, 9 रूट कितना दिया 5 दिया। अब इसको हल कर दीजिए, चूंकि होता क्या है आधार स्क्वायर होता है ना, आधार स्क्वायर जोड़ में लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो आधार क्या है, आधार का मतलब BC अभी क्या है यहाँ पे 3x का स्क्वायर है, जोड़ में लंब क्या दिया है, लंब का मतलब AB क्या है, ये है आपका 2√90 माइनस में x का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और कर्ण क्या है 9√5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2 गुना, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, और इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो 90 माइनस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा 5। चलिए तो यहाँ पे इसको हल करिए, 9x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस में 9 चौका 36 360 है, माइनस में 4x का स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5 और 5 अठे 40, तो 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5x का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए तो क्या बच रहा है, और इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो 405 था ही था, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में 300 कितना 60 होगा, और 5x स्क्वायर बराबर में देखिए तो क्या है घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 आएगा, और 45 से 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9, इसका मतलब है x बराबर क्या होगा √9, और 9 का मतलब कितना 3, माइनस वाला तो संभव नहीं है। अब x का मान 3 आ गया, तो हमको निकालना क्या है त्रिभुज के जो है शेष 2 भुजाओं की लंबाइयाँ, तो लंबाई क्या ना माने है एक हो गया BC, इसलिए BC बराबर क्या हो गया, यहीं पर लिख दे, क्या यहीं पर लिख देते हैं, यानी यहाँ आया कितना, चल लिखो यहाँ पे 3 आ गया ना, तो BC बराबर है आपका, इसलिए BC बराबर माने है x, तो हो गया कितना 3 है ना। उसका दूसरा क्या है, दूसरा ये है AB, तो AB को हम लोग माने हैं √90 माइनस में कितना x का स्क्वायर, तो 90 हो गया, और x का मान क्या दिया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 90, और 90 में से 9 घटे तो क्या बचेगा 81, 81 का मतलब क्या होता है 9, यानी यही हो गया 3 और क्या हो गया 9 आंसर है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या आपका 20, देखिए 20 का पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी दिया हुआ आयताकार, तो आयत में क्या होता है आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो मान लेते ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा x है। देखिए तो इसमें हम लोग पढ़े थे सिर्फ x मानना है, 2 गो रहेगा तो उसमें से एगो x मानना नहीं, लेकिन इसमें 4 गो आ गया, तो 4 गो आ गया इसलिए हमको x मानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो मान लेंगे लंबाई को मान लिए x और चौड़ाई को क्या मान लिए y, तो मान लीजिए माना कि आयताकार क्षेत्र में, यानी आयताकार क्षेत्र में
लंबाई एल क्या है भाई, एल मान लिए एक्स और चौड़ाई क्या मान लिए वाई। आप लिखेंगे प्रश्न से। देखिए तो दिया हुआ किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या दिया है 100 दिया, मतलब है एक्स वाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आयत का, चूंकि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 100 दिया है, लंबाई क्या है x है, चौड़ाई क्या माने है y। इसका मतलब है एक्स वाई बराबर क्या हो गया 100। ठीक है, कैसे करते हैं तो इसको जो है x को छोड़ेंगे तो उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बट्टे में हो जाएगा y। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है, उसी में आगे में दिया हुआ है शीर्षलंब। ओहो हो कौन है 20 ना है, हाँ 20 का पहला में चल रहा है। 3 भुजा का जोड़ जो क्या दिया है 30 दिया है, यानी 3 भुजा का जोड़ किसका 3 भुजाओं का योग क्या दिया हो योग बराबर में 30। तो मान लेते हैं एगो x जोड़ में y जोड़ में x, तो दिया कितना 30। तो ये हो गया आपका कितना x कितना 2x प्लस में y बराबर कितना हो 30। आप देखिए y के बदले में चाहे x के बदले में इसको रख देते हैं, चाहे ऐसे करिए y के बदले में रखते हैं, समझे। तो y बराबर छोड़ दें तो x आएगा, तो अब रखते हैं y के बदला में इसको रख देंगे, यानी हो गया 2x प्लस में y के बदले क्या रखेंगे 100 बटे में x बराबर हो जाएगा 30। अब इसको हल करेंगे बट्टा पर के जोड़ करते हैं। ठीक है, देखिए तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा x होगा, इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 100, प्लस में क्या होगा भाई 100 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 30, बराबर हो गया आपका 30। अब जो है गुना करेंगे क्रॉस, इसमें इससे गुना करें x से तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 100 बराबर में 30x। अब ये हो गया 2x का स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 30x प्लस कितना भाई 100, क्योंकि हमको किस रूप में लिखना भाई ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस किस रूप में c के रूप में। ठीक है, तो लाना पड़ेगा। अब कॉमन लीजिए चाहे नहीं लीजिए, बनाइए बन जाएगा ना। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 15 दूना 30 50 दूना क्या होगा 100 बराबर में 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस कितना 50 बराबर 0। अब ABCD करके बना लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 21 का 2। देखिए किसी 21 का 2 है तो एक 20 का 21 का तो एक ही था, छोड़ देता चलिए 21 का आयत का क्षेत्रफल 20 हो गया। 22 में चलिए, 22 में देखिए किसी कमरे के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो मान लेते हैं लंबाई माना कि अनुपातिक राशि, माना 3 गो अनुपात दिया है, माना कि क्या दिया भाई अनुपात दिया ना, तो मान लेंगे अनुपातिक राशि बराबर कितना x। तो लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है और क्या दिया ऊंचाई दिया, लंबाई उसके बाद चौड़ाई उसके बाद क्या दिया है ऊंचाई, यानी इसमें दिया हुआ है 8:6:5। तो लिखिए 8 6 और क्या दिया है 5, तो x ए भी x यानी हो जाएगा आपका 8x 6x और कितना 5x। आप पढ़िए किसी कमरे के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है 8:6:5। ठीक है, यदि कमरे का लंबाई जो है चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक को 1-1 बढ़ा दिया, प्रत्येक कितना भाई 1-1, यहाँ पे लिखा है चिन्ह वर्ग का, ऐसा नहीं अक्सर मत समझिए। तो ये हो जाएगा दीवारों का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए प्रश्न से कहता है अब लंबाई को बढ़ा देना है, लंबाई क्या करना है बढ़ा देना, लंबाई हो जाएगा अब कितना 8x प्लस में 1, चौड़ाई हो जाएगा 6x प्लस में 1, ऊंचाई हो जाएगा 5x प्लस में 1, सब बढ़ा दिया गया। तो देखिए 1-1 बढ़ा दिया जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल जो है कितना होता है 1408 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो होता है दीवारों का क्या दिया दीवारों ना दिया हुआ दीवारों का क्षेत्रफल, किसका दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या 1408 दिया है। दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में L प्लस में B इंटू में क्या होता है H होता है, होगा 1400 कितना 8। तो 2 लिख दिए, 2 को ऐसे करते उधर ले जाते हैं, रहने दीजिए। L का मान क्या माने है L का मान है
8x प्लस में 1 और b का मान क्या है 6x प्लस में 1 और h का मान क्या है 5x प्लस में 1 बराबर 1408। अब इसको हल करिए तो 2 हो जाएगा, 8 6 क्या हो जाएगा 14 और 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ पे क्या बच रहा है 5x प्लस में 1 बराबर 1408 है ना। अब ये दोनों को गुना करेंगे, 2 को अभी बाहर आने दीजिए, 14 से गुना 14 पचे 70 x गुना x तो x का स्क्वायर, फिर 14 से 14 कम 14 होगा और 2 पंचे 10x और 2 एकम 2 बराबर 1400 कितना 8 हो गया। और 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये भाई, अच्छा जोड़िए पहले 2 को बाहर जहाँ पे क्या होगा 70x का स्क्वायर और 14 10 कितना हो गया 24x प्लस में 2 बराबर 1408 हो गया। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो 70 दूना 140, 70 दूना 140 और 24 दूना 48 प्लस में 2 दूना 4, उसको इधर लाएंगे तो क्या 1408 बराबर में 0, यानी होगा 140x का स्क्वायर जोड़ कितना 48x माइनस में 1404 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, और नहीं तो ABCD मान के बना लीजिए, अब बन जाएगा ना। ये कुछ कॉमन ले लीजिए तो हल्का हो जाएगा ना। जैसे का 4 भी कॉमन हो सकता है, 4 के पारा में सब आता है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 4 कॉमन लीजिए, अपने ही बचा 12 छोट हो जाएगा ना, तो 4 कॉमन लेके देख लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 तिहाई 12 और ये 4 पचे कितना 20 और 4 से 12 चौका 48 और ये 4 से 4 तिहाई क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 और बचा कितना 2 4 पचे 20 और 4 एकम 4 बराबर में 0, यानी अब हो गया 35x का स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 351 बराबर में 0। ABCD मान के बना लीजिए, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है अब 21 का 25, 21 था ना, ये कौन नंबर क्वेश्चन था 22 था, हाँ 22 का था 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका किसी काम को करने में 2 आदमी दिया, एगो A एगो B। तो मान लेते हैं, माना कि पहले पढ़िए क्वेश्चन, किसी काम को करने में A को जो है B से 5 दिन कम समय लगता है, यानी B से कम है, तो मान लेंगे पहले B। माना कि B जो है, माना कि एक काम, कौन काम भाई, एक काम को B कितना दिन में करता है, B जो है एक काम को B x दिन में करता है, x दिन में करता है, इसीलिए जो है एक काम को जो है एक कितना दिन में करेगा तो 5 दिन कम समय लेता है, x माइनस 5 दिन में करता है ना, दिया है, यानी दिया हुआ है A किसी काम को जो है B से 5 दिन कम समय लेता है, 5 दिन कम समय ना। चल इसको बनाइए, तो एगो हो गया x दिन, तो एगो जो मान लेते हैं वो काम करेगा 20 दिन में, तो दूसरा काम कितना दिन करेगा 15 दिन में। तो एक काम को इतना दिन में किया, ठीक है, तो अब लिखेंगे एक दिन में, कितना दिन भाई एक दिन में, चाहे इसको लिखते x दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना, तो एक दिन में B जो है कितना काम करेगा 1/x काम करेगा, 1/, कितना काम x काम करेगा, x काम करता है। उसके बाद जो है आपका कितना है ये एक दिन में, कितना दिन में एक दिन में B A कितना करेगा, उसको उलट देंगे ना, एक दिन में A जो है कितना काम करेगा, तो 1/x माइनस में 5 काम करता है, ठीक है। एक दिन का हो गया। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से दिया हुआ है सब मिल गया, सब क्या हो गया मिल गया, ठीक है। तो जो है कितना दिन में 6 दिन में, कितना दिन में दोनों को मिला दीजिए, यानी ये भी मिल गया और यह का 1/x ना है, 1/x जोड़ में 1/x माइनस 5 सब मिल गया, तो काम का दिन में 6 दिन में, यानी ये वो काम जो पूरा कंप्लीट हुआ कितना दिन में 6 दिन में, ठीक है। इसको बनाइए, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 6 है तो ऐसे करिए रहने दीजिए,
तो क्या हो जाएगा x इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस में 5 होगा। अब चलिए इसमें गुना हो जाएगा, इसमें x से तो क्या होगा x माइनस में 5 जोड़ में x बराबर में कितना 1, तो ये हो गया 6 और x कितना 2x माइनस में कितना 5 बटा में x का स्क्वायर और क्या होगा माइनस में 5x बराबर 1। अब गुना करेंगे 6 से 6 दूना 12x 6 पचे 30 बटा में कितना x स्क्वायर माइनस में 5x बराबर में 1। अब गुना करेंगे क्रॉस, तो इसमें गुना करते क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 5x बराबर हो जाएगा कितना 12x माइनस में 30। ठीक है, अब इसको इधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना x का स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में कितना 12x और प्लस में कितना हो जाएगा 30 बराबर में 0, यानी x स्क्वायर 5 12 कितना 17x और ये जगह प्लस में कितना भाई 30 बराबर में 0। अब बन जाएगा ना, अब बन जाएगा 15 गुना 30 करे गुणनखंड भी कौन भी बनाए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन कितना 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक आदमी जो है 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदा, कितना में 20 रुपया में, यदि वह की संख्या कितना x, तो ये 20 रुपया में कितना किताब खरीदेगा भाई, आपका हो गया x, तो एक किताब का दाम कितना 20/x, अब 20 किताब का दाम कहता, अब एक किताब बढ़ गया तो दाम पैसा वही है और 20 रुपया में हो 20 रुपया में होगा। यहाँ पे क्या होगा 20 रुपया में, यानी 20 रुपया में किताब की संख्या क्या हो जाएगा एगो बढ़ जाएगा। अब कहता है प्रश्न से कहता है एगो 1 रुपया कम जाएगा ना, प्रश्न से जो पहले से दाम था 20/, क्या था x था, अब किताब कितना होगा x प्लस में 1 होगा, तब कितना कम था 1 रुपया, है ना। ये अब इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा x इंटू में x प्लस में 1 गुना करेंगे तो 20 से गुना हो जाता है 20x, 20 से गुना हो तो क्या हो जाएगा 20 घटाव में कितना 20x बराबर में 1 है, 20 से 20 कट गया। अब गुना करेंगे तो ऊपर में क्या है 20 है और नीचे में x स्क्वायर प्लस में x बराबर में 1/1 है, गुना करिए तो x स्क्वायर प्लस में x बराबर कितना हो गया 20, x स्क्वायर प्लस में 20 माइनस में कितना होगा 20 बराबर में 0 प्लस में x हो जाए ना। अब इसको लिख दें 5 चौका 20 ना, हो जाएगा ना, 5 चौका 20 कर देंगे और ABCD करके बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है और 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक व्यक्ति की चाल जो है प्रति घंटा 2 किलोमीटर अधिक होता तो 24 किलोमीटर जाने में उसको कितना कम समय लगता है। तो जैसे 28 है ना वैसा ही 30 है, एकदम बिल्कुल वही है। चलो कोई बात है, तो माना कि प्रति घंटे व्यक्ति की चाल जो है x किलोमीटर, कितना माना कि जो है व्यक्ति की चाल कितना, व्यक्ति की चाल बराबर कितना भाई x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। उसके बाद जो है प्रश्न से दिया हुआ है आपका 2 घंटे अधिक समय, पुनः कह रहा है एक व्यक्ति की चाल जो है 2 घंटा बढ़ जाता, कितना घंटा बढ़ता, यानी दिया चाल बढ़ने पर तो क्या हुआ x प्लस में 2 और कहता है क्या तो वह 24 घंटा जाने 24 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल होता है, यानी समय बराबर कितना, यानी समय दिया हुआ है कितना लगता है तो 1 घंटा कम और समय होता है दूरी बटे कितना, दूरी बटे में चाल होता है बराबर कितना भाई 1 रखेंगे दोनों का दूरी, तो पहले का दूरी कितना है भाई, पहले का दोनों का दूरी 24 है। अब कहता है पहले था x, अब स्पीड कितना होगा थोड़ा कम गया, x प्लस में क्या होगा और 2 स्पीड बढ़ गया, तब कितना यहाँ पे 1 लिखाएगा, यानी 24 बटा में क्या होगा x माइनस में 24 बटा में x प्लस में क्या हो गया 2 बराबर कितना 1, तो देखिए दोनों तय है ना ये, यानी फॉर्मूला का समय बराबर दूरी बटे में चाल। जैसे यहाँ पे था देखिए 20/x, तो यहाँ 24 क्या x है और वहाँ पे 24 इतना है, हो जाएगा ना। अब तो बना सकते हैं, यानी जैसे ये वाला क्वेश्चन है और वही यहाँ पे सेम आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आगे है तो यहाँ तक जो हम लोग यहीं पे छोड़ दिया है, यहाँ तक बना लीजिएगा जैसे बना है और इसका पूरा कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक मलाह जो है तो स्थिर जल में मलाह जो है 7 किलोमीटर नाव खेकर जो आ जा सकता है, नाव खेकर के। उसके बाद बहाव की प्रति घंटा जो है
चाल 2 किलोमीटर है तो स्थिर जल में चाल मान लेंगे x। माना कि स्थिर जल की चाल, स्थिर जल की चाल बराबर कितना भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब शांत जल की नाव, शांत उसे किसका चाल दिया है, बहाव की चाल। पानी बह रहा है कितना की स्पीड से, बहाव की चाल दे रखा है भाई, चाल दिया हुआ है कितना है 2 किलोमीटर, यानी 2 के स्पीड से पानी बह रहा है। ठीक है। तो मान लेते हैं जिधर पानी बह रहा है उधर जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे बहाव की दिशा में, किस दिशा में, बहाव की दिशा में, और लिखेंगे बहाव के कौन दिशा, विपरीत दिशा, यानी बहाव के दिशा में तो स्पीड बढ़ जाएगा और बहाव के विपरीत स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमको मतलब है इससे है किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी मान लिया गया स्थिर जल में चाल कितना x और पानी का चाल क्या दिया है 2, तो जिधर पानी बह रहा है उधर जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा और जिधर उल्टा आएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब लिखिए प्रश्न से क्या दिया उसको पढ़िए और तब जो है लिख दीजिए। जैसे दिया हुआ है एक मलाह जो है कितना घंटे में, 4.2/3 घंटे में 7 किलोमीटर नाव जो है खेकर क्या हो सकता है, और जा सकता है। मतलब कुल दूरी 7 किलोमीटर नाव खेकर आ जा सकता है। मतलब कुल दूरी क्या दिया है, यानी दूरी बराबर दिया है 7, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में क्या होता है भाई, समय, दूरी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए तो मलाह जो है कितना घंटा दिया है, 4 पूर्णांक नाव खेकर यदि बहाव की गति जो है, बहाव की गति क्या दिया है, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना घंटा दिया, दूरी दिया है 7, 1 मिनट, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। यानी एक मलाह जो है 4.2/3 घंटा में समय दिया है, समय दिया और क्या दिया है, दूरी भी दिया है। तो हम लिखेंगे समय बराबर में, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे क्या लिखेंगे, चाल। तो समय दे रखा है आपका, चाहे समय लिखे, समय दिया 7 घंटा, कितना घंटा है, 4.2/3 घंटा, और समय बराबर था दूरी बटे कितना, दूरी बटा में चाल, बराबर 4×3 12 और 2 14 बटे क्या हो जाएगा 3। और दूरी दिया हुआ है कितना, तो दूरी है आपका 7 किलोमीटर। यानी एक मलाह जो है 4.2/3 घंटा में 7 किलोमीटर नाव खेकर आ सकता है और जा सकता है, और बहाव की चाल दिया है। तो बताइए यहाँ पे दूरी, दूरी क्या दिया पूरा का 7, पहले का चाल क्या है x है, और उसके बाद जो है नाव खेकर जाएगा तो वही रहेगा, x प्लस में कितना रहेगा 2, जोड़ में 7 बटे क्या होगा, x माइनस में 2 बराबर 14 बटे क्या हो जाएगा 3। यानी यहाँ पे 7 किलोमीटर नाव गया तो गया तो भाई स्पीड पानी की दिशा में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, और इसका उल्टा में पानी क्या हो जाएगा, घटेगा, और दोनों को जोड़ दे कितना था 14/3 घंटा में हो जाएगा। इसको बना लेंगे ना, ऐसे ही बन जाए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका कितना है 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ धारा की चाल वही उसी तरह का है। मान लेंगे धारा की चाल कितना, माना कि जो पूछा उसको धारा की चाल कितना, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्वेश्चन पढ़िए, एक नाव का जो है स्थिर पानी में, एक नाव जो है स्थिर पानी में चाल दिया हुआ है, तो नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या दिया है 15 के स्पीड से, कहाँ स्थिर में। अब दिया धारा के दिशा में, किसमें भाई, धारा के दिशा में। जब धारा के दिशा में जाएगा तो धारा के दिशा में जाएगा तो 15 में क्या जुट जाएगा, x जुटेगा, और विपरीत धारा के कौन दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो 15 में से क्या घट जाएगा, x घट जाएगा, है ना होगा। यानी धारा पानी बह रहा है, यानी धारा की चाल मान लिया कितना x किलोमीटर। उसके बाद एक नाव जो है, नाव का स्थिर जल पानी में जो है वो कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद जो है धारा के अनुकूल, उल्टा लिखा गया क्या, यानी x + 5 ना होगा, पहले से धारा की चाल कितना है x है, पूरा कितना दिया है, यानी आपका दिया है पानी में, और जो है उसका नाव की चाल दिया है, नाव का भी चाल दिया है, नाव की चाल कितना है, ये दोनों है, तो एक बार जुट जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। देखिए तो 30 किलोमीटर जाने में कितना है 30 किलोमीटर, तो आपका जो है समय बराबर दिया है कितना, समय 4.2
1/2 घंटा और समय दूरी बटे कितना 4। तो यहाँ पे जाके आया क्या, हाँ स्थिर पानी में जा और अनुकूल दिशा में जाकर लौटने में, हाँ तो लौटाइए। तो पूरा दूरी कितना दिया आपका 30 किलोमीटर। तो 30 बट्टे में क्या हो जाएगा x प्लस में 15 और इसका जोड़ में 30 बट्टे में कितना x माइनस में 15 बड़ा 4 दूना 8 9 बट्टे कितना 2। लघुत्तम लेते क्या होगा x प्लस में क्या होगा 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस में 15 और बराबर में 9 बट्टे क्या होगा 2। इसको गुना करेंगे 30 से हो जाएगा 30x और 30 से क्या हो जाएगा 450 और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x और 30 से गुना करते 450 से 450 क्या हो जाएगा कट जाएगा 30 क्या हो गया 60x और बटा में नीचे में क्या हो जाएगा भाई, हाँ नीचे में आपका हो x गुना x था यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 225 होगा ना, हाँ बस एक्स स्क्वायर है। हेरा फेरी करिए तो गुना करते इसमें तो क्या हो जाएगा भाई आपका काट सकते 3 से, चाहे गुना करिए 9 से गुना करते 9x का स्क्वायर, 9 से गुना करिए तो 9 से 9 पचे 45 और 9 चौका 9 पचे 45 और 9 दूना 18 22 और 9 दूना 18 2 20 बराबर में गुना करते कितना 120x। इसको इधर लाइए हेरा फेरी करते बन जाएगा नहीं।